Welcome back to my YouTube channel टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL का तरफ से अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल पोस्ट पर फिटर ट्रेड स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था, जिसका ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन 8 दिसंबर 2024 कंडक्ट हो गया है। पेपर आपका ऑफलाइन कंडक्ट हुआ है, आपको पेपर भी नहीं मिला और आगे इसका आंसर की मिलने का चांस भी कम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करूंगा, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन का मैं सलूशन इस वीडियो का माध्यम से दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट का आगे 14-15 तारीख में आपका एग्जामिनेशन है, आप सभी स्टूडेंट के लिए जीके कैसा आया था, मैथ कैसा आया था, रीजनिंग किस लेवल का आया था, सब आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉन टेक्निकल के लिए मैं सीरियल वाइज ऐसे नहीं लिख पाया हूँ, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन को भेजता है, तो सीरियल वाइज नहीं है। टेक्निकल क्वेश्चन का बीच बीच में जीके का काफ़ी सारा क्वेश्चन है, लगभग 7-8 से ज़्यादा क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, किस लेवल का क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जा रहा है वो आपको पता चल जाएगा। और मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जब भी डिस्कस करता हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर कलेक्ट नहीं होता तो मैं उसका डिस्कशन नहीं करता हूँ। तो आपका एग्जामिनेशन हुआ था 150 में, 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल था, 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल था। इसमें से 60 क्वेश्चन हमें मिल के हैं। इससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन और मिल जाता है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मैं उन सभी क्वेश्चन को लिखकर पिन कर दूंगा, तो आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आगे कोई स्टूडेंट और क्वेश्चन भेजता है तो। ओके, तो आज का पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। फिटर ट्रेड स्टूडेंट के लिए पेपर में आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 मिलीमीटर। देखिए, अगर क्वेश्चन लेवल का बात करते हैं तो क्वेश्चन एकदम इजी नहीं था। जैसे नॉर्मली बाकी TCS या अगर IBPS पेपर कंडक्ट करते हैं तो निमी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इस बार ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है वही स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर पाएगा। कॉन्सेप्ट अगर किसी का क्लियर नहीं है तो सिर्फ अगर आप याद करके गए हैं, क्वेश्चन को रट्टा मार के गए हैं, तो आपको एग्ज़ाम लगेगा बहुत टफ है, लेकिन उतना टफ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और इसीलिए आप लोग का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं थ्योरी क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरा काफ़ी सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। मैं 2025 के फरवरी मार्च के बीच में मैं अपना जो ट्रेड थ्योरी का कोर्स है वो मैं लॉन्च करूँगा, और उसमें आपका ट्रेड थ्योरी को इस तरह से कंप्लीट किया जाएगा। आपको कोई भी अगर ट्रेड थ्योरी का नॉलेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम मैं बेसिक से शुरू करके आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा, और आपका हर एक टॉपिक्स को मैं क्लियर करूंगा। उस जब आपका वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऐसा पेपर आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। ओके, बहुत आसान हो जाएगा तब। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर इज। वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। एक क्वेश्चन पूछा गया था, द एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, डायनेमिक विस्कोसिटी का इकाई क्या होता है? यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, स्पाइडर, डॉग, लायन, एलिफेंट। इसमें बोला गया था ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा अलग टाइप है? तो अलग है, देखिए सबका 4 पैर है। अगर डॉग, लायन, एलिफेंट का देखते हैं सबका 4-4 पैर है, लेकिन स्पाइडर अलग चीज़ हो जाता है, इसीलिए स्पाइडर राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, आफ्टर हीटिंग ए वर्कपीस इट इज कूल्ड बाय डिपिंग इन वाटर और ऑयल, द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब आप किसी भी वर्कपीस को हीट करते उसके बाद आप जब पानी या तेल में ठंडा कर देते हैं, डुबा कर ठंडा करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन में आपको दिया गया था क्विंचिंग, कूलिंग, तो एक्चुअली राइट आंसर हो जाएगा क्विंचिंग। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच प्रोसेस इज यूज टू रिड्यूस कार्बन। कार्बन को कम करने के लिए कौन सा प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं? तो डीकार्बोनाइजेशन आपका आंसर होगा अगर ऑप्शन में था तो। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच गैस इज यूज्ड इन नाइट राइडिंग। नाइट राइडिंग सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस में
कौन सा गैस यूज़ होता है? एमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से काफ़ी सारा स्टूडेंट नाइट्रोजन बोल रहा है। देखो एमोनिया का फॉर्मूला होता है AnH3, तो इसमें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहते हैं, तो ऑप्शन में एमोनिया की जगह अगर नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया था स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का, तो आपको पहचानना था। 10 नंबर क्वेश्चन में एक आपको ड्राइंग से क्वेश्चन पूछा गया था। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन प्लेन इज डैश टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्राइडर्स एंड बीम्स। मतलब ग्राइडर और बीम बनाने के लिए कौन सा स्टील यूज होता है? तो लो कार्बन स्टील या LCS यूज होता है। लो कार्बन स्टील को हम लोग माइल्ड स्टील का नाम में जानते हैं, और इसमें कार्बन होता है 0.15 से 0.3% तक। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज एडेड टू एल्यूमिनियम टू इंक्रीज इट्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ या स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कौन सा धातु यूज किया जाता है, या कौन सा एलिमेंट उसमें ऐड किया जाता है? तो मैग्नीशियम राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग इन बियरिंग और कार्व सरफेस। बियरिंग या कार्व सरफेस में जब आपको स्क्रैपिंग करना होता है तो कौन सा स्क्रैपर यूज होता है? हाफ राउंड स्क्रैपर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया गया था लार्ज बियरिंग सरफेस, तब राइट आंसर हो जाएगा बुल नोज स्क्रैपर। बट ओनली बियरिंग या कार्व सरफेस पूछा जाएगा तो हाफ राउंड स्क्रैपर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। डिजाइनिंग का एक क्वेश्चन था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 2, 12, 36, 80, 150, एक्स। तो देखिए अगर 2 का हम देखते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, ये आपका 2 होता है। फिर अगर 12 कैसे आता है 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। 36 कैसे आता है 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। 80 कैसे आ रहा है 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। 150 आ रहा है 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब। तो उसके बाद आप क्या क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 252। ओके, देखिए कैलेंडर रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जिसमें आपको बोला गया था इफ 20th मार्च 1991 वाज फ्राइडे देन 21st नवंबर 1992 वाज। देखिए आपको बोला है 1991 साल का 20th मार्च अगर फ्राइडे होता है, शुक्रवार होता है, तो 1992 साल का जो 21st मार्च था वो कौन सा बार था? तो ये आपको निकालना था। एक कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों को, इस पर ध्यान दीजिए। काफ़ी सारा और भी नॉन टेक का क्वेश्चन आगे चलिए आपको मिलेगा। इसमें 16 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसमें जो आपको दिया गया था डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन स्टील, एल्यूमिनियम का डेंसिटी स्टील से ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एल्यूमिनियम का डेंसिटी होता है 2.7 और स्टील का डेंसिटी होता है 7.85 के आसपास। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हेन मेटल मेल्ट्स द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ क्यूफोला फर्नेस इज। जब मेटल पिघलते हैं तो क्यूफोला फर्नेस के अंदर के टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज। स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट एसआई में सेम होता है। ओके, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम क्यों यूज़ होता है? लाइट वेट, हल्का वजन के लिए यूज़ होता है। देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपको पूछा गया था फादर इज इक्वल टू मदर होता है, तो फ्रेंड इज इक्वल टू ब्रदर। इसमें ऑड वन आउट आपको निकालना था। तो देखो इसमें फादर मदर ब्रदर ठीक है, लेकिन फ्रेंड थोड़ा अलग है, तो इस टाइप ऑफ एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था रीजनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल इन क्यूपला फर्नेस इज। क्यूपला फर्नेस से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? कास्ट आयरन मिलता है। तो क्यूपला फर्नेस में यूज़ होने वाला ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्यूल कौन सा है? तो कोक राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग फर्नेस इन मेटलर्जिकल इज। मतलब देखिए पडलिंग फर्नेस से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? रॉट आयरन मिलता है, और लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। तो बोला कि मेटलर्जिकल में पडलिंग फर्नेस का या पडलिंग प्रोसेस का मेन पर्पस क्या होता है? तो कास्ट आयरन से इम्प्योरिटीज़ को निकाल के उसको प्योर आयरन में बदलना। ओके, तो रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम
कास्ट आयरन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का हिसाब से। सेकेंड 23 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, या जिसे हम लोग अवार्ड कहते हैं इन इंडिया, मतलब भारतवर्ष में सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण है। अगर आपको पूछता है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, सबसे मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा भारत रत्न। ओके, और सेकेंड हाईएस्ट बोला है तो पद्म विभूषण राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में एक इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें अपोजिट वर्ड से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो जो भी स्टूडेंट का आगे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, अपोजिट वर्ड आप ध्यान से रखिए। इसमें आपको दिया गया था लर्नड, तो लर्नड का अपोजिट वर्ड जैसे होता है अनरिफाइंड, अनएडुकेटेड या अनपॉलिश्ड, तो जो भी आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द वाशर इज जनरली स्पेसिफाइड बाय, वाशर को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं? उसके इनर डायमीटर से या होल डायमीटर से हम लोग करेंगे। ओके, तो होल डायमीटर राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कॉमन मेथड ऑफ हीटिंग सोल्डरिंग आयरन, मतलब देखिए आप सोल्डरिंग आयरन को हीट करने का कॉमन मेथड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक राइट आंसर हो जाएगा। एक था इलेक्ट्रिक ऑप्शन में और एक था गैस, तो इलेक्ट्रिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट टू डू टू इंक्रीज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वॉशर इन नट एंड बोल्ट जॉइंट। नट एंड बोल्ट जॉइंट में वॉशर का मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? यूज़ डिफरेंट थिकनेस ऑफ वॉशर, वॉशर का डिफरेंट थिकनेस आपको यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन में ये भी था कि एक से ज़्यादा आपको वॉशर यूज़ करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। अगर आप वॉशर का थिकनेस में चेंजेस करते हैं तो उससे मैकेनिकल एडवांटेजेस ज़्यादा मिलता है। 28 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था which is used to distribute force over a large area and prevent damage to metal, मतलब कौन सा पार्ट है जो लार्ज फोर्स को बड़े क्षेत्र में फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और मेटल को डैमेज होने से रोकता है। तो वॉशर तो ये पता है कि वॉशर का काम ही होता है कि फोर्स को लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना और मेटल को रोकना, मतलब डैमेज होने से रोकना। तो कौन सा इस वॉशर का काम होता है? तो स्प्रिंग वॉशर ऑप्शन का हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब जीके का क्वेश्चन शुरू होता है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च ऑन, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? 1 अप्रैल 1973 में लॉन्च किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच पार्ट ऑफ इंदास रिवर लोकेटेड इन द पंजाब रेंज ऑफ इंडिया, मतलब इंदस रिवर के कौन सा पार्ट भारत के पंजाब रीजन में अवस्थित है? तो नॉर्दर्न पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच इज सुइटेबल टू मेक गेज, गेज बनाने के लिए कौन सा धातु यूज होता है? एक्चुअली एलो स्टील होता है, तो स्टील ऑप्शन में था, स्टील राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच एनिमल इज ऑल्सो नोन एज बड़ा सिंहा, तो कौन सा जंतु बड़ा सिंहा नाम में परिचित है? तो स्वम्प डियर राइट आंसर हो जाएगा, स्वम्प डियर। 33 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था ई टाइप वी बेल्ट, इसका नॉमिनल टॉप विद एंड नॉमिनल थिकनेस कितना होता है? तो देखिए नॉमिनल टॉप विथ होता है तो 38 मिलीमीटर और नॉमिनल थिकनेस होता है 23 मिलीमीटर। जीके का एक क्वेश्चन था गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये काफ़ी सारा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी। 35 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द डूरंड लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन, डूरंड लाइन किस किस देश के बीच का बॉर्डर है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर को हम लोग डूरंड लाइन के नाम में जानते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, दास वंश के प्रतिष्ठापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल इज, ड्रिल का बिंदु कोण होता है 118 डिग्री। 38 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन, प्लास्टिक वेस्ट बिन के लिए कलर कोड क्या होता है? येलो होता है। अगर मेटल के लिए पूछता तो रेड राइट आंसर हो जाता है। पेपर के लिए पूछता तो पेपर वेस्ट बिन का कलर होता है ब्लू। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच कंपैरेटर इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में कौन सा कंपैरेटर यूज होता है? न्यूमेटिक कंपैरेटर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ थ्री जॉ चक, थ्री जॉ चक का डीमेरिट क्या होता है?
असुविधाएं होता है। एक्यूरेसी डिक्रीजेज, मतलब काफ़ी लंबा टाइम तक जब भी हम लोग यूज़ करते हैं उसका एक्यूरेसी धीरे धीरे कम होते जाता है। और 3 जो चक को हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक या यूनिवर्सल चक का नाम में जानते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था IADS 2000 एल्यूमिनियम नेम। तो IADS 2000 एल्यूमिनियम का नाम है डुराल्यूमिन। तो IADS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एलॉय डिजिग्नेशन सिस्टम। ट्रेमेल रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रेमेल हम लोग यूज़ करते हैं लंबे या बड़े डायमीटर का सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मेटल के ऊपर। ओके, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। 43 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच इज नॉट ए पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क कौन सा नहीं है, तो हैशटैग राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द डायमीटर ऑफ ड्राइवर गियर इज 150 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ ड्रिवन गियर इज 300 मिलीमीटर। वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी रेशियो आपका हो जाएगा ड्राइवर गियर का डायमीटर अपन ड्रिवन गियर का डायमीटर। तो ये आपका वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा 1:2। 45 नंबर क्वेश्चन में वर्नियर माइक्रोमीटर रीडिंग से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। 46 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाई वी शेप्ड एनविल इज यूज्ड इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर इफेक्टिव डायमीटर और जिसे हम लोग पिच डायमीटर कहते हैं वो मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो वी शेप्ड एनविल क्यों यूज़ होता है, तो मेजरिंग इफेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और दिया गया था करेक्ट स्पेलिंग, मतलब एक वर्ड दिया गया था उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, पार्सिविंग दिया था। ओके, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आपको दिया गया था। एवरेज चैप्टर से 3 क्वेश्चन। एवरेज चैप्टर मैथ का सबसे इजी चैप्टर है जिसे 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इफ रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 3 मीटर एंड हाइट इज 1.5 मीटर देन टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर इज। तो इसमें देखिए सिलेंडर का रेडियस दिया 3 मीटर, हाइट 1.5 मीटर, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2πr इंटू आर प्लस एच। इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करना है 2 और पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 3, फिर ब्रैकेट में 3 प्लस एच का वैल्यू 1.5। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 84.78 मीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच इज रिजिड ड्राइव, ऑप्शन में था चेन ड्राइव, बेल ड्राइव, गियर ड्राइव। तो एक्चुअली गियर ड्राइव होता है रिजिड ड्राइव। ओके, तो गियर ड्राइव राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था व्हाट मेक्स स्पार्क गियर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर, मतलब स्पार्क गियर का क्या ऐसा फीचर्स है जो बाकी किसी अन्य गियर से उसको अलग करता है। तो इसका जो टीथ है, स्पार्क गियर का जो टीथ है वो एक्सिस के पैरेलल कटा होता है। ओके, ये जो फीचर्स है बाकी गियर से इसको अलग करता है। रिवेट से 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा गया था हाई स्ट्रेंथ रोप, तो हाई स्ट्रेंथ रोप होता है वायर रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर स्नैप गेज इज यूज्ड फॉर। स्नैप गेज रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो इससे शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था किस लिए यूज़ होता है, तो वर्कपीस का आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए। बट्रेस थ्रेड रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आप जानते हैं एक ही फ्लैंक पर लोड काम करता है और इसका एक साइड 90 डिग्री होता है और दूसरा साइड 45 डिग्री में झुकाव रहता है। BSW थ्रेड ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड का एंगल होता है 55 डिग्री। स्लिप गेज रिलेटेड एक MCQ आपको पूछा गया था, एग्जैक्टली क्या पूछा था किसी ने भी डायरेक्टली लिखा नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड काटने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है, टैप, और एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए डाई यूज़ होता है। स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ कितना होता है, 0.5 इंटू पिच होता है। ओके, तो देखिए यही 60 क्वेश्चन का मैं अभी तक कलेक्ट कर पाया हूँ। इससे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस हमें मिलता है तो मैं कमेंट बॉक्स पर सब क्वेश्चन को अटैच कर दूंगा और उस SMS को पिन कर दूंगा। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स को फॉलो करके रखना और आप ज़रूर बताना कि 150 में से आपका कितना क्वेश्चन सही होने वाला है और आपको कितना मार्क्स लगभग आने वाला है। तो उसी का हिसाब से मैं कट ऑफ वीडियो भी आप लोग के लिए तैयार करूँगा। ओके, तो यही था आप लोगों के लिए वीडियो का डिस्कशन। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।